हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस का पार्ट नंबर 2। कोशिश करेंगे कि ये आज ख़त्म हो जाए, नहीं तो एक क्लास और लगेगी। तो लास्ट क्लास में मैंने जर्नल एंट्री से लेज़र से ट्रायल बनाना सिखाया था। आज मैं आपको डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाता हूँ। तो फॉर्मेट हम रेडी कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट हम रेडी कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ऐसे कराया था, क्वेश्चन नंबर 2 याद आ रहा है? ठीक है, फिर मैंने ऐसे बनाया था ट्रायल बैलेंस। आज हम डायरेक्ट ही ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मेट बना रहा हूँ ट्रायल बैलेंस का ही। तो यहाँ पे लिख लिया हेड्स ऑफ अकाउंट्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, छोटा सा रूल, मॉडर्न रूल की तरह। जब भी एसेट होगी, मॉडर्न रूल क्या कहता था? एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, मतलब एसेट होगी तो डेबिट, ठीक है। लाइबिलिटी होगी तो क्रेडिट, प्रॉफिट या इनकम या गेन होगा, ठीक है, प्रॉफिट गेन वगैरह ये सब क्रेडिट, लॉस एक्सपेंसेस डेबिट। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, तो आप ये सारा कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहला पॉइंट देखते हैं। पहले पॉइंट में बोला है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होती है क्रेडिट। व्हेन अभी कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है तो वो क्या होती है? क्रेडिट, ठीक है। कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो पहला पॉइंट यही दिया है, देखो। कैपिटल, कैपिटल 3,40,000। ये लाइन ऊपर नीचे हो गई क्लास, 1 मिनट। अब ठीक है, कैपिटल कितनी है? 3,40,000। तो यहाँ लिख दूंगा कैपिटल। कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है और वो हमेशा किस साइड आती है? क्रेडिट साइड में आती है, तो 3,40,000 लिख दूंगा। ओपनिंग स्टॉक असेट होती है, वो डेबिट साइड में आएगा, क्लोजिंग क्रेडिट साइड आता है। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 85,000, वो हमेशा डेबिट होता है। फिर फर्नीचर असेट है, डेबिट होगा। फर्नीचर 1,26,000। उसके बाद कैश, सॉरी परचेज, परचेज भी डेबिट होता है। आपने जर्नल एंट्री करते वक्त देखा होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट होता है हमेशा। उसके बाद कैश भी असेट है, वो भी क्या होता है? डेबिट होता है। उसके बाद लिखा है कैरेज। कैरेज मतलब किराया भाड़ा, ये भी क्या होगा? डेबिट। उसके बाद सेल, सेल क्रेडिट होता है क्योंकि कमाई हो रही है। परचेज डेबिट होता है क्योंकि वो खर्चा है। बिल्डिंग एसेट है, डेबिट होगी। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न मतलब वापस, इन मतलब आना, मतलब कि सेल्स रिटर्न, ये डेबिट होगा। कितना? 19,000। फिर है रिटर्न आउटवर्ड। आउट मतलब जाना, वापिस से कब जाएगा सामान? जब पहले आया होगा, मतलब परचेज रिटर्न। कितना है? 3500। फिर है ट्रेड एक्सपेंस, डेबिट होगा। कितना है? 10,000। खर्चा डेबिट होता है। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव, फायदा हो गया तो क्रेडिट साइड। सैलरी खर्चा है तो डेबिट साइड। क्या? ऑफिस रेंट, ऑफिस का रेंट खर्चा है तो डेबिट साइड। सारी चीज़ें लिख ली।
अब आपको टोटल करना है, अगर आपका दोनों तरफ बराबर आ जाए इसका मतलब आपका सही है। ओके, 3,40,000 प्लस 2,25,000 प्लस 35 प्लस 30,000 प्लस 22,7 सही है। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आएगा हेड्स ऑफ अकाउंट्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, पहला है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा लाइबिलिटी होती है, तो क्रेडिट साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड। उसके बाद है परचेज रिटर्न। जब परचेज करते हो तो परचेज डेबिट होता है, रिटर्न करेंगे तो परचेज क्रेडिट हो जाएगा। एक मिनट, परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होगा 22,500 से, और सेल भी क्रेडिट होगा क्योंकि सेल क्या है, फायदा है, कमाई। इतना मेरे को क्या होगा, क्रेडिट साइड आएगा। उसके बाद परचेज, परचेज डेबिट होता है, कैश इन हैंड, कैश डेबिट होगा। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड में जाएगा। सेल्स रिटर्न, जब सेल क्रेडिट होता है तो रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। कितना है, 15,750। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट क्या होती है, एसेट होती है, 25,000 डेबिट। ओपनिंग स्टॉक 3,00,500। ठीक है, अब हमें टोटल करना है। देखो मेरे है, मेरे को ये पता है, मैंने दोनों तरफ क्या करा है, सही लिखा है। तो क्रेडिट जो आंसर अब देगा वो उसको किस नाम से लिख दूंगा, कैपिटल के नाम से, क्योंकि आंसर में देखो कैपिटल दे रखा है, ये रहा 41,750 प्लस 500 मतलब 4,00,000, 4,45,000 प्लस 8500 प्लस 15,750 प्लस 25,000 प्लस 3,05,000। तो ये आया मेरा, तो उतना ही क्या होगा, क्रेडिट में भी होगा। अब इसमें से अगर -22,500 -8,10,000 -2,15,000, तो जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 148,750। मेरे को कैसे पता ये आएगा, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट सही लिखे हैं, तो मैं 100% श्योर हूँ कि मेरा डेबिट का जो आंसर है वो सही है, और वही आंसर क्या होता है, क्रेडिट साइड में भी आता है सेम। फिर मैंने इसमें से ये सारे घटा दूंगा, जो भी कम पड़ेगा किस नाम से आएगा, कैपिटल के नाम से, बात खत्म। ठीक है, आ जाओ तो एक और क्वेश्चन देखो। हमें यहाँ पे क्या करना है,
क्वेश्चन नंबर 9 में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन ये करेक्ट तरीके से नहीं है। इसको हमें रीड्राफ्ट करना है, दोबारा से लिखना है। डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, दोबारा से रीअरेंज करना है। यहाँ लिखूँ क्वेश्चन 9, हेड्स ऑफ अकाउंट, LF डेबिट क्रेडिट। पहला पॉइंट, बिल्डिंग कितने की है, 3 लाख की एसेट है, डेबिट साइड, बिल्डिंग 3 लाख। मशीनरी एसेट है तो डेबिट साइड 85,000। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न मतलब वापस, आउट मतलब जाना, वापस कब जाएगा, जब आपने परचेज किया हुआ। इसका मतलब ये क्या है, परचेज रिटर्न। परचेज जब डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा 13,000 से। बैड डेट, पैसा डूब गया, नुकसान हो गया तो डेबिट हो जाएगा, कितना, 14,000। कैश डेबिट हो जाएगा 2,000। डिस्काउंट रिसीव क्या होगा, क्रेडिट होगा, फायदा है 15,000। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है तो ये हो जाएगा क्रेडिट, अभी बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में भी, 50,000। उसके बाद है क्रेडिटर, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट हो जाएगा 2.5 लाख से। उसके बाद है परचेज, परचेज खर्चा होता है, डेबिट हो जाएगा। कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी होती है, 368। उसके बाद फर्नीचर असेट होता है, 28,000। सेल फायदा है तो क्रेडिट साइड, 5,20,000। डेटर्स असेट होती है तो डेबिट साइड 3 लाख। इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रहा है तो फायदा है, क्रेडिट, अगर पे करोगे तो डेबिट, लेकिन यहाँ पे तो रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट साइड। अब दोनों की टोटलिंग करोगे, दोनों तरफ बराबर आ गया तो सही है। 3 लाख प्लस 85,000 प्लस 14,000 प्लस 2,000 प्लस 5 लाख प्लस 28,000 प्लस 3 लाख, तो ये आ गया 1,229,000। देखो यहाँ पर भी इतना ही आ रहा है। ऐसे अगर इतना ही क्रेडिट साइड आ गया तो सही है। 13,000, 15,000, 50,000, 2.5 लाख प्लस 3, 68 प्लस 5,20,000 प्लस 13,000, 1,229,000। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा क्या है, कंप्लीट हो गया। ऐसे ये है, सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से कर लेने हैं। ठीक है, अब मैं इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 10 का सिर्फ हेडिंग लिख देता हूँ, डेबिट होगा क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट होगा, बैड डेट रिकवर फायदा हो गया क्रेडिट, क्रेडिटर्स भी क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउट, रिटर्न मतलब वापस, आउट मतलब जाना, वापस कब समझ आएगा, परचेज रिटर्न, तो ये भी क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, रेंट डेबिट, सैलरी डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट, कैश इन हैंड डेबिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, परचेज डेबिट, डेटर्स डेबिट, बैंक डिपॉजिट डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउ डेबिट होगा, ड्राइंग डेबिट होगा, कैपिटल होता तो क्रेडिट, कैपिटल को क्रेडिट किया ना तो ड्राइंग डेबिट, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड अगर क्रेडिट होता है तो इनवर्ड क्या होगा, डेबिट, सेल्स क्रेडिट, मिसलिनियस एक्सपेंस पेएबल, लाइबिलिटी है, पेड नहीं लिखा, पेएबल लिखा है, पे करना है तो क्रेडिट, ग्रांट रिसीव हुआ फायदा तो क्रेडिट। तो इस तरीके से आप ये सारे डेबिट डेबिट वाले एक तरफ जोड़ लोगे, क्रेडिट वाले क्रेडिट एक तरफ जोड़ लोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं डेबिट वाले जोड़ लेता हूँ, रेंट से 360 से लेकर ये सारे डेबिट के ही हैं। ठीक है, तो 360 प्लस 850 प्लस 300 प्लस 210 प्लस 2450 प्लस 11,870, और इधर में डेबिट कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये डेबिट का हो गया, प्लस 7,800, 7,580 प्लस 2,750 प्लस 40 प्लस 600, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, प्लस 450 भी है, तो 27,460 आपका आंसर
आ जाएगा। ओके क्लास, एक क्वेश्चन और देख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 मैंने अगर आपको करा दिया तो हमारा चैप्टर खत्म। यहाँ डालोगे हेड्स ऑफ अकाउंट्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। तो पहला है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, क्रेडिट साइड 2,25,000। उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग असेट है, डेबिट एंड फिटिंग्स। उसके बाद मोटर कार असेट है तो डेबिट 62,500। बिल्डिंग असेट है तो डेबिट 1,75,000। टोटल डेटर असेट है तो डेबिट 38,000। टोटल क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है तो क्रेडिट साइड 25,000। बैड डेट, बैड डेट होता है पैसा डूब जाना, नुकसान हो गया तो डेबिट। ओपनिंग स्टॉक लिखा है ना, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2023, तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है और क्लोजिंग क्रेडिट होता है। परचेज डेबिट होता है 54,750। इनपुट IGST, परचेज करते वक्त तुमने जो भी IGST पे किया है तो इनपुट है तो वो भी क्या होगा, डेबिट होगा। आउटपुट हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर 12 में समझाया भी होगा एंट्री करते वक्त। परचेज करते वक्त तो इनपुट, अगर परचेज डेबिट तो इनपुट भी डेबिट। परचेज अगर सेल क्रेडिट होता है तो आउटपुट भी क्रेडिट ही होगा। यहाँ लिखा है आउटपुट CGST क्रेडिट 1,500। उसके बाद इधर वाले कॉलम में आ जाओ, सेल्स क्रेडिट 154,54500। बैंक का क्रेडिट बैलेंस मतलब मैंने समझाया था, BRS पढ़ाते हुए, बैंक का क्रेडिट मतलब प्लस का आइटम है, वो डेबिट ही होगा। अगर डेबिट होता मतलब नेगेटिव है। 28,500। परचेज रिटर्न क्रेडिट जाएगा, क्योंकि परचेज डेबिट होता है तो रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। कमीशन क्रेडिट है, इसका मतलब फायदा मिल रहा है हमको, डेबिट लिखा होता तो हम पे करते। सेल्स रिटर्न 2,000। जब सेल क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट खर्चा है तो डेबिट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, अगर इंटरेस्ट डेबिट है इसका मतलब हमने दिया हुआ खर्चा है तो डेबिट। कैश का बैलेंस पड़ा है तो डेबिट। उसके बाद इंश्योरेंस एंड टैक्स खर्चा है तो डेबिट, कितना है 12,500। उसके बाद सैलरी खर्चा है तो डेबिट। लास्ट है आउटपुट SGST। अगर आउटपुट है तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। अब जोड़ लो, अगर हमारा डेबिट क्रेडिट बराबर आ जाए इसका मतलब सही है। पहले क्रेडिट साइड जोड़ लेते हैं, उधर कम है। 2,25,000 प्लस 25,000 प्लस 1,500 प्लस 154,500 प्लस 1,250, 12,250 मतलब फिर 3,750 प्लस 1,500। तो क्रेडिट साइड आ रहा है 4,125,000। ये तो मिसमैच आ रहा है आंसर।
हमने कुछ गलत लिख दिया क्या? एक मिनट क्लास, कुछ टोटली में मिसिंग है या हमने कुछ गलत साइड लिख दिया गलती से? चेक करो। दो लाख 25,000 प्लस 25,000 प्लस 1,500 प्लस 154,500 प्लस बैंक का क्रेडिट बैलेंस तो असेट होता है, तो इन्होंने डेबिट क्यों नहीं लिखा? क्या पता ये बैंक कॉलम का हो, क्या पता ये बैंक कॉलम का हो, इसको क्रेडिट कर दूं। सॉरी, क्रेडिट ही तो है, मैंने गलती से डेबिट लिख दिया, मैंने डेबिट साइड में लिख दिया, क्रेडिट साइड में लिखना था। अब आ जाएगा आंसर 2,25,000 प्लस 25,000 प्लस 1,500 प्लस 154,500 प्लस 28,500 प्लस 12,250 प्लस 3,750 प्लस 1,500। आंसर आ गया 441,000। देखो यहाँ पर भी ये आ रहा है 441,000। अगर इधर भी 441,000 आ गया, इसका मतलब हमारा सही है। 6400 प्लस 62,500 प्लस 1,75,000 प्लस 38,000 प्लस 1,250 प्लस 34600 54,750 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 2,500 प्लस 1,180 प्लस 6500 प्लस 1,25,00 प्लस 4,0820। तो ये दोनों तरफ क्या है, बराबर आ गया। इसका मतलब हमने क्वेश्चन 6 सही किया है। ये बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, हमें क्रेडिट साइड ही लिखना था, हमने गलती से डेबिट लिख दिया है, इसलिए हम इसको चेंज कर लेना। ये जो मैंने किया है ना, ये वाला पहले मैंने यहाँ लिख दिया था, जबकि यहाँ आएगा नहीं, वो यहाँ पर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ट्रायल बैलेंस अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी वीडियो थोड़ी थोड़ी कई बार लेट हो जाती है, लेकिन कंटिन्यू आएगी टिल जब तक सिलेबस नहीं होता। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।